हेलो ट्वेल्थ क्लास स्टूडेंट्स। आज मैक्रो इकोनॉमिक्स में एक टेस्ट पेपर मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ। 30 मिनट्स का ये टेस्ट है जिसे मैं आपको 10 मिनट्स में सॉल्व करवाने वाला हूँ। ठीक है, 15 मार्क्स का है क्योंकि अभी तक ज़्यादा टॉपिक कवर नहीं किया है, इसलिए एक एक चैप्टर के टेस्ट मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करता रहूँगा। ठीक है, तो अभी ये फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट है, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। थोड़ा यहाँ पे मिसप्रिंट हो गया है, फ्लो नहीं लिखा, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम फर्स्ट चैप्टर है, 15 मार्क्स का टेस्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे इसको हम डिस्कस करते हैं। मैं साथ साथ में इसके आंसर्स भी आप लोगों को डिस्प्ले करता रहूँगा ताकि आप लोग ज़्यादा अच्छे से इसको समझ सकें। और 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी इसमें डाले हुए हैं क्योंकि आप लोगों के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, डेफिनेशन, ठीक है, ये ऑप्शनल क्वेश्चंस काफ़ी ज़्यादा आने वाले हैं, तो उसको देखते हुए मैंने यहाँ पर ये 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी इंक्लूड किए हुए हैं। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 1 मार्क्स का, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, यानी इनमें से फ्लो वेरिएबल का कौन सा एग्जाम्पल नहीं है, फ्लो के लिए कौन सा एग्जाम्पल नहीं है। तो चेक करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है नंबर ऑफ बर्थ ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में नंबर ऑफ बर्थ्स कितने लोगों ने जन्म लिया है, तो ये फ्लो है क्योंकि ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम यानी एक साल में मेज़र किया जा रहा है। ठीक है, सी है यहाँ पर नेशनल इनकम, इसको भी हम 1 ईयर में कैलकुलेट करते हैं। डी वीट प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग अ ईयर, एक साल में हमने वीट का प्रोडक्शन किया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन क्या होगा, बी नेशनल वेल्थ, क्योंकि देश की वेल्थ को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर सकते हैं। तो ये क्या है, स्टॉक। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ फ्लो, फ्लो का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो जो बी है हमारा, ये फ्लो का एग्जाम्पल नहीं है, स्टॉक है। तो फर्स्ट का आंसर हो गया हमारा बी। सेकंड देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट कंसिडर्ड अ फैक्टर इनकम, इनमें से कौन सा फैक्टर इनकम में कंसिडर नहीं किया जाता। तो रेंट एक तरह की फैक्टर इनकम है, वेजेस भी फैक्टर इनकम है, प्रॉफिट भी फैक्टर इनकम है, लेकिन गिफ्ट फ्रॉम अब्रॉड ये फैक्टर इनकम नहीं है। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हुआ, सी। सी क्या है, जो फैक्टर इनकम नहीं है। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन की तरफ आते हैं हम। स्टॉक वेरिएबल इज डिफाइंड एज अ वेरिएबल विच इज़, यानी स्टॉक वेरिएबल की डेफिनेशन यहाँ पे हमें कंप्लीट करनी है। तो पहला है मेजर्ड ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। तो बी हमारा आंसर है, मेजर्ड अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, यानी जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, स्टॉक बोलते हैं। तो बी हमारा आंसर है। ठीक है, आइए फोर्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डिस्टिंग्विश बिटवीन स्टॉक्स एंड फ्लोज, गिव एन एग्जांपल ऑफ ईच। जब भी आप लोगों को डिफरेंस के लिए कोई भी क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर आपको 3 कॉलम के साथ एक बॉक्स बनाना है। पहले वाले कॉलम के अंदर आपका होगा बेसिस, दूसरे में होगा स्टॉक, तीसरे में होगा फ्लो। अगर आप ये नहीं लिखते फिर भी आपको मार्क्स मिलेंगे, लेकिन अगर आप बेसिस के साथ लिखेंगे तो वो ज़्यादा बेटर इम्पैक्ट डालेगा और उसमें आपके मार्क्स कटने के कम चांसेस होंगे। तो सबसे पहले स्टॉक की डेफिनेशन लिखोगे आप, यानी पहला जो डिफरेंस होगा वो होगा स्टॉक की डेफिनेशन, जिसमें आप बताओगे स्टॉक को हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर सकते हैं। फिर फ्लो की डेफिनेशन, जहाँ लिखेंगे हम इसको एक पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र किया जाता है। ठीक है, अगर आप देखें तो आपके आसपास ही इनकी डेफिनेशन लिखी हुई मिलेगी, इसलिए एग्ज़ाम में हमें क्वेश्चन से कई बार हेल्प भी मिल जाती है। तो इसके कुछ और डिफरेंस आइए देखते हैं इसके आंसर के साथ। जैसा मैंने कहा है कि इसके आंसर्स भी आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगा, तो देखते हैं ज़रा हम अपने नेक्स्ट पीडीएफ में। आइए देखिए यहाँ पर स्टॉक और फ्लो के बीच में डिफरेंस देखते हैं। तो जैसा मैंने आपको कहा बेसिस के साथ करेंगे आप। पहले मीनिंग है, स्टॉक रेफर्स टू दैट वेरिएबल विच इज़ मेजर्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम, जिसको एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र करते हैं उसको हम स्टॉक बोलते हैं। और फ्लो, इसको हम एक
पीरियड के ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, यानी एक समय के बीच में हम इसको मेज़र करते हैं। फिर दूसरा डिफरेंस है टाइम डायमेंशन। इट डज़ नॉट हैव अ टाइम डायमेंशन, यानी इसके अंदर कोई समय अंतराल नहीं होता। यहाँ पे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम मेज़र करते हैं। यहाँ पर टाइम का डायमेंशन होता है, यानी उसके स्टार्ट होने का टाइम और उसके एंड होने का टाइम यहाँ पर होता है। नेचर ऑफ कंसेप्ट, ये एक स्टैटिक कंसेप्ट होता है, ठीक है, ये एक डायनेमिक कंसेप्ट होता है। इसका एग्जांपल देखते हैं कुछ हम। नेशनल वेल्थ, नेशनल कैपिटल, मनी सप्लाई, ये सभी स्टॉक कॉन्सेप्ट हैं जिसको हम पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र करते हैं। नेशनल इनकम, प्रॉफिट, लॉस, एक्सपेंडिचर, प्रोडक्शन, ये सब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम में मेज़र होने वाली चीज़ें हैं, इसलिए इसको हम फ्लो में काउंट करते हैं। ठीक है, आइए अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट हमारा व्हाट इज़ मीन्ड बाय सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, डिस्टिंग्विश बिटवीन रियल फ्लो एंड मनी फ्लो। यानी यहाँ पर इसमें दो क्वेश्चन ऐड हैं एक साथ। ये आपसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की डेफिनेशन भी जानना चाह रहा है, साथ साथ में रियल फ्लो और मनी फ्लो के डिफरेंस को भी देखना चाह रहा है। तो कहीं ना कहीं जो हम ये डेफिनेशन लिखेंगे ये हमारी 1 मार्क्स की होगी, और जिसका डिफरेंस लिखेंगे ये हमारा 3 मार्क्स का होगा। इन दोनों को ऐड करेंगे, टोटल हमारे 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। तो इस तरह से बिल्कुल आपको स्ट्रेटजी बनानी है, उसके अकॉर्डिंग प्रॉपर तरीके से उसको अटेम्प्ट करना है, जिससे आपके कहीं भी एक भी मार्क्स नहीं कटें। ठीक है, तो आइए इसका भी आंसर देखते हैं। तो उसकी पहले डेफिनेशन देखेंगे सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम की। सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम रेफर्स टू साइकिल ऑफ जनरेशन ऑफ इनकम इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, its distribution among the factors of production, and finally its circulation from households to firms in the form of consumption expenditure on goods and services provided by them। जैसा कि हमने क्लास के लेक्चर में देखा था कि हाउस होल्ड से फर्म्स और फर्म से हाउस होल्ड की तरफ जो भी ट्रांजेक्शन्स होती हैं इन सभी को हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में काउंट करते हैं। हाउस होल्ड फैक्टर सर्विसेज प्रोवाइड कराती है फर्म को, जिसके बदले फर्म इनको फैक्टर पेमेंट्स देती है। फिर उसके बाद फर्म्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कराते हैं, जिसके बदले हाउस होल्ड फर्म्स को कंजम्पशन एक्सपेंडिचर पेमेंट करते हैं। इसी फ्लो को, जहाँ पर इनकम का जनरेशन होता है, इसी साइकिल को क्या बोलते हैं हम? सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। अब जान लेते हैं हम यहाँ पे रियल फ्लो और मनी फ्लो के डिफरेंस। ठीक है, जितना आप बेसिस के साथ करेंगे उतना ज़्यादा ही इफेक्टिव होगा, उतना ज़्यादा ही अट्रैक्टिव होगा। तो पहले मीनिंग लिखेंगे रियल फ्लो की। तो रियल फ्लो के अंदर वो ट्रांजेक्शन्स होती हैं जहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही एक्सचेंज होता है फर्म्स एंड हाउस होल्ड के बीच में, यानी यहाँ पर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का ही फ्लो होगा हाउस होल्ड और फर्म के बीच में। और मनी फ्लो के अंदर क्या होता है? यहाँ पर मनी का फ्लो होगा फर्म एंड हाउस होल्ड के बीच में मनी का फ्लो होगा। काइंड ऑफ एक्सचेंज, इट इन्वॉल्व्स एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, यानी इसके अंदर सिर्फ गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज होगा। मनी फ्लो के अंदर मनी का एक्सचेंज होगा। डिफ़िकल्टी इन एक्सचेंज, यहाँ पर क्या डिफ़िकल्टी आती है? जैसा कि मनी चैप्टर में देखा है आप लोगों ने, बार्टर सिस्टम था जब बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती थी, तो उसी तरह से बार्टर सिस्टम के अंदर क्या था? गुड्स एंड सर्विसेज के बदले गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना बहुत ही मुश्किल था। ठीक है, तो बहुत ही प्रॉब्लम वाला था, ये डिफ़िकल्टी आती थी। और मनी फ्लो के अंदर किसी तरह की कोई भी डिफ़िकल्टी नहीं होती है। ईज़िली यहाँ पर गुड्स एंड सर्विसेज को एक दूसरे के लिए यानी हम कोई भी गुड्स या सर्विस परचेज़ करना चाहते हैं तो मनी दे के ईज़िली हम उसको परचेज़ कर सकते हैं। इनके और भी नाम हैं। रियल फ़्लो को हम फिज़िकल फ़्लो भी बोलते हैं क्योंकि यहाँ पर गुड्स होती हैं हमारे पास। ठीक है, और मनी फ़्लो को नॉमिनल फ़्लो भी बोलते हैं। ये इनके कुछ डिफरेंसेस हैं। आप लोगों को आंसर्स के साथ मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, तो ये आप लोगों के लिए ज़्यादा इफेक्टिव होगा। अगर आप लोग इस पेपर को खुद ही अपने आप पहले सॉल्व करना चाहते हैं तो सबसे पहले ही आप लोगों को क्या करना होगा? इसका स्क्रीनशॉट अपने पास रखना होगा और स्क्रीनशॉट के साथ आप इसको खुद सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम हो रही होगी
तो जो सॉल्यूशन वाला पेज है उसका स्क्रीनशॉट लेके आप वहाँ से सॉल्यूशंस देख सकते हैं, और याद करने के बाद वापस आप इसको टेस्ट को आप चेक कर सकते हैं अपनी एबिलिटी कि कितना आप याद कर पाए हैं, कितना याद नहीं कर पाए हैं। ठीक है, आइए अब हम 6th क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहाँ पे हमें बताना है इनमें से कौन सा स्टॉक है और कौन सा फ्लो है। ठीक है, इसी पे फोकस करते हैं हम। तो यहाँ पर पहला पॉइंट है लॉसेस। तो लॉसेस कोई भी एक फर्म होगी तो वो मंथली, ठीक है, या फिर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या फिर ईयरली अपनी फर्म में देखेगी कि उसको कितना कितना लॉस हुआ है। तो ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम मेज़र की जाने वाली चीज़ है, इसलिए इसको हम फ्लो बोलेंगे। ठीक है, नंबर ऑफ पर्सन्स एम्प्लॉयड ड्यूरिंग द दिसंबर, पूरे दिसंबर में कितने पर्सन्स एम्प्लॉयड थे, तो इसको भी हम फ्लो बोलेंगे क्योंकि ये ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम पूरे दिसंबर की बात कर रहे हैं। बैंक बैलेंस इन अ बैंक अकाउंट, एक बैंक अकाउंट में कितना बैंक बैलेंस है, इसको आप एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम में मेज़र कर सकते हो, इसलिए इसको हम स्टॉक की कैटेगरी में डालेंगे। रॉ मटेरियल इन अ गोडाउन एज ऑन 31 जैन 2018, यानी 31 जनवरी 2018 को कितना रॉ मटेरियल गोडाउन में, इसको भी हम स्टॉक में डालेंगे क्योंकि इसको हम एक पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम पे मेज़र कर सकते हैं। जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ये देश की डोमेस्टिक इनकम होती है जिसको हम एक ईयर में काउंट करते हैं, तो इसको भी हम फ्लो की कैटेगरी में डालेंगे। ठीक है, तो ये था आज का आपका टेस्ट। ठीक है, अगर इसमें से फिर भी आप लोगों को कोई क्वेश्चन समझ में नहीं आया है तो मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, आप कभी भी किसी भी तरीके से मुझ तक पहुँच सकते हैं। ठीक है, मेरा मोबाइल नंबर यहाँ पर है। ठीक है, आप यहाँ से ये व्हाट्सएप कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, मेरा कॉलिंग नंबर ये वाला है, इस पर आप जब मर्जी चाहें कॉल कर सकते हैं, या फिर आप यहाँ यूट्यूब पे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है, या मुझे ईमेल कर सकते हैं। तो आज की क्लास हम यहीं फिनिश करते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा मनी एंड बैंकिंग, हम उसको स्टार्ट करेंगे।